साल भर की जरूरी स्पेस टेक की खबरें एक ही वीडियो में दे रहा हूं, पूरा देखना। ये पूरे साल की अंतरिक्ष खबरों के बारे में हैं। इसरो ने CMS-03 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट यानी बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे भारत में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और भी बेहतर और तेज बनाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन गगनयान अब वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की देरी का मुख्य कारण क्रू एस्केप सिस्टम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त परीक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर EO सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट बादलों के आर पार देखने में सक्षम होगा और इसका उपयोग मौसम की सटीक भविष्यवाणी तथा आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन का नासा ने लॉन्च किया है। यह मिशन सौर हवाओं और हेलियोस्फीयर के किनारे बनने वाले कणों का अध्ययन करेगा ताकि ब्रह्मांडीय विकिरण को बेहतर समझा जा सके। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देना और रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। यह नया चंद्रमा बहुत छोटा और धुंधला है, जिसे पुरानी तकनीकों से नहीं देखा जा सकता था, और यह ग्रह के बर्फीले छल्लों के भीतर परिक्रमा करता है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। इस परीक्षण उड़ान में व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा जो मानवीय कार्यों की नकल करेगी। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और तूफानों और कोरोनल मास इजेक्शन की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा ताकि पृथ्वी के उपग्रहों को बचाया जा सके। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। यह मिशन शुक्र के वायुमंडल और सतह के तापमान का गहराई से अध्ययन करेगा ताकि वहां जीवन की संभावनाओं या इतिहास को समझा जा सके। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक रुकने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। चीन का लक्ष्य 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है, और यह लैंडर उसी महत्वाकांक्षी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी अब तक की उपलब्धियों को याद करते हुए भविष्य के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह में होने वाले मामूली बदलावों को भी माप सकता है। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी पर शोध किया जो भारत के गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। इजरायल ने अमेरिका के केप कैनवेरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह उन्नत डिजिटल संचार उपग्रह इजरायल की रक्षा और नागरिक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 20 टन होगा और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकेंगे। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयरस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जाह्नवी ने इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान शून्य गुरुत्वाकर्षण और रॉकेट लॉन्चिंग की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उनसे पहले 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वह सोवियत संघ के सोयुज मिशन का हिस्सा थे। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की, जिसमें वे मिशन पायलट के रूप में शामिल थे। इस मिशन में उनके साथ पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से वैज्ञानिक प्रयोग किए। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। अमेजन का लक्ष्य दुनिया के दूरदराज इलाकों में सस्ती और तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाना है। इसरो का 101वां मिशन PSLV-C61 या EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट अपने निर्धारित कक्षा तक पेलोड को पहुंचाने में विफल रहा, जिसकी विस्तृत जांच वैज्ञानिक कर रहे हैं। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य चंद्रमा, मंगल और अन्य आकाशीय पिंडों के शांतिपूर्ण और पारदर्शी अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को तियानगुंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, जो वहां 6 महीने तक रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। यह मिशन ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया पहला मानवयुक्त मिशन था, जिससे पृथ्वी के ध्रुवों का अवलोकन एक नए नजरिए से संभव हो सका है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतरे, जिसके बाद नासा ने उनकी मेडिकल जांच की। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी और हीलियम लीक के कारण उनकी वापसी में कई महीनों की देरी हुई थी। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इन नए चंद्रमाओं की खोज आधुनिक टेलीस्कोप से की गई है, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चक्कर लगा रहे छोटे और अनियमित आकार के पिंड हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। यह प्रयोग भविष्य के लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताज़ा भोजन उगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह जापान के GPS सिस्टम को और अधिक सटीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि नेविगेशन सेवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे, जिन्हें एक्सियोम-4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें इस जटिल मिशन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों STX-01 और STX-02 को लॉन्च किया। यह मिशन अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने यानी डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भेजा गया था। स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है और भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। यह तकनीक भविष्य में चंद्र मिशन से नमूने वापस लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। ये उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रदान करेंगे, जिसका उपयोग कृषि, खनन और पर्यावरण निगरानी में किया जाएगा। इसरो ने PSLV-C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाना है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट लॉन्च किया। क्योतो यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे को कम करना है, क्योंकि यह सेवा समाप्ति पर वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह जल जाएगा। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण
अमेरिका के केप कैनवेरल में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। इस भारी भरकम उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो के पास वर्तमान में पर्याप्त क्षमता वाला रॉकेट उपलब्ध नहीं था, इसलिए एलन मस्क की कंपनी की मदद ली गई। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन 2 उपग्रहों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ सटीक समन्वय में उड़ान भरेंगे ताकि सूर्य के बाहरी वातावरण की जांच हो सके। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। बोइंग स्टारलाइनर की विफलता के बाद सुरक्षा कारणों से नासा ने वापसी के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल को चुना। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। यह बोइंग के स्टारलाइनर यान की पहली मानवयुक्त परीक्षण उड़ान थी जिसमें अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियां सामने आईं। हाल में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम-2 का सफल प्रक्षेपण किया। यह यूक्रेन द्वारा स्वदेश में विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो रूस के साथ चल रहे युद्ध में उसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगी। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। हाल ही में हुई तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान उन्होंने इस स्वदेशी फाइटर जेट में अपनी कौशल का प्रदर्शन किया था। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टैनजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह ग्रीनहाउस गैसों के स्रोतों को सटीकता से पहचानेगा जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों को मदद मिलेगी। और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें।